क्या आपने कभी रात को तारे देखते हुए सोचा है कि हम इस विशाल धरती पर आखिर आए तो कहाँ से आए? अगर स्कूल की किताबों में आपको यही पढ़ाया गया कि इंसान पहले बंदर था और बंदर से ही इंसान बना, तो आज थोड़ा रुकिए, क्योंकि सच्चाई उससे कहीं ज़्यादा रोमांचक, रहस्यमयी और लंबी है। यह कहानी न सिर्फ लाखों करोड़ों साल पुरानी है, बल्कि इसमें विनाश भी है, पूर्ण जन्म भी है, संघर्ष भी है और एक छोटे से जीव की जीने की जिद से बड़ी दुनिया की सबसे बुद्धिमान प्रजाति की कहानी भी है। तो चलिए समय की टाइम मशीन में बैठिए, हम जा रहे हैं 6.6 करोड़ साल पीछे। नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी हो। यह कहानी है धरती पर इंसान कहाँ से आया। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले धरती बिल्कुल अलग थी। यहाँ इंसान का नामो निशान तक नहीं था। यहाँ राज करते थे विशालकाय खूंखार डायनासोर। कुछ 15 करोड़ साल से ज़्यादा समय से ये धरती के बेताज बादशाह थे। लेकिन एक दिन अचानक आसमान में एक जलता हुआ विशाल उल्का पिंड दिखाई दिया। वो सीधा धरती से टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि उसकी ऊर्जा लाखों परमाणु बमों के बराबर थी। धरती कांप उठी। आग की लपटें, धुआं, राख, सब कुछ एक साथ। एक हीरे की तरह चमकते डायनासोर पल भर में राख बन गए। 75% से ज़्यादा जीव जंतु, पेड़ पौधे सब खत्म। धरती पर कई सालों तक अंधेरा छाया रहा। सूरज की कोई किरण नहीं पहुंचती थी। नदियों में पानी नहीं, आग बह रही थी। जंगल जलकर राख हो गए। आसमान में कोई परिंदा नहीं उड़ता था। धरती मानो मर चुकी थी, लेकिन प्रकृति ने कभी हार नहीं मानी। धरती की परतों ने नीचे गहरी गुफाओं में कुछ बेहद छोटे छोटे जीव बच गए थे। ये कीड़े मकोड़े से भी छोटे थे। न ताकत थी, न बुद्धि, बस एक चीज थी, जीने की जिद। जब ऊपर खाना पानी कुछ नहीं बचा तो इन्होंने राख को ही खाना शुरू कर दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी ये जीते रहे। सदियां बीती। फिर एक दिन आसमान साफ हुआ। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी। बारिश हुई। राख पानी में धुली और मिट्टी बनी। छोटे छोटे पौधे उगे। फरने जैसे हरे कालीन छाए। फिर फल वाले पौधे, फिर विशाल जंगल। धरती फिर से हरी भरी हो गई। इन्हीं छोटे जीवों की संतान अब बाहर निकली। अब ये चूल्हे छुछुंदर जैसे छोटे स्तनधारी बन चुके थे। इन्हें आज हम स्क्रीब बलर कहते हैं। इनका फर नरम था, आंखें चमकदार थी और सबसे बड़ी खासियत ये गर्म खून वाले थे। यही वो सुपर पावर थी जिसने इन्हें डायनासोरों से अलग बनाया। ये कीड़े खाते थे, फल खाते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े होते गए। कुछ उड़ना सीख गए, चमगादड़
पंछी कुछ तैरना सीख गए। व्हेल, डॉल्फिन कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे। इन्हीं को हम प्राइमेट्स कहते हैं। और कुछ जमीन पर ही दौड़ने लगे। घोड़े, हाथी, शेर, भालू लगभग 55 मिलियन साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में सबसे पहले प्राइमेट्स दिखे। लेमर, ट्रासियर जैसे ये पेड़ों पर झूलते थे, फल खाते थे। फिर 20 मिलियन साल पहले आया दूसरा बड़ा धमाका। जलवायु बदली, महाद्वीप हिले, नए नए जानवर बने। इसी दौड़ में बंदरों जैसी प्राइमेट्स की एक खास शाखा बनी। एप्स बानर, इनका दिमाग बड़ा था, हाथों से चीजें पकड़ सकते थे। इनमें गिबन, ओरंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी बने। और सबसे आखिरी शाखा बनी होमिनिन्स, यानी हमारी शाखा। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर। लगभग 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में फिर जलवायु बदली। घने जंगल सूखने लगे। टेक्टोनिक प्लेट्स हिली, पहाड़ बने, हवाएं रुक गई, बारिश कम हो गई। जंगल सिकुड़े और घास के मैदान बने। पेड़ों पर रहने वाले बानर अब जमीन पर उतर आए। अब जो 4 पैरों पर चलते थे उनमें से एक प्रजाति ने धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना शुरू किया। सबसे पहला नाम आता है सहेलैंथ्रोपस चांडेसिस। ये अभी भी बंदर जैसे थे, लेकिन इनको खोपड़ी ऐसी थी कि लगता था ये सीधे खड़े हो सकते हैं। फिर आई ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कई प्रजातियां। इनमें सबसे मशहूर हैं लूसी। 1974 में इथियोपिया में मिली लूसी करीब 32 लाख साल पुरानी थी। उसका कंकाल बताता है कि वो 2 पैर पर चलती थी, लेकिन लंबी भुजाओं से पेड़ों पर भी चढ़ सकती थी। यही वो मिसिंग लिंक थी जिसकी तलाश थी। लूसी ने साबित कर दिया कि इंसान या चिंपैंजी का आखिरी साझा पूर्वज करीब 6-7 मिलियन साल पहले अलग हुआ था। महत्वपूर्ण बात, डार्विन ने कभी नहीं कहा कि इंसान बंदर से बना। उन्होंने कहा था कि इंसान और आज के बंदरों का साझा पूर्वज एक था। हम और चिंपैंजी चचेरे भाई हैं। हम एक दूसरे के पिता नहीं। ये गलतफहमी बहुत फैल गई, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। लूसी की शाखा से आगे बढ़ी। लगभग 25 लाख साल पहले आया होमो हैबिलिस, पहला औजार बनाने वाला। फिर होमो इरेक्टस, जो अफ्रीका से बाहर निकला, आग जलाना सीखा। फिर होमो हाइडेलबर्गेंसिस और आखिरकार करीब 3 लाख साल पहले मोरक्को की जेबेल इरहौद गुफा में मिले सबसे पुराने होमो सेपियंस के जीवाश्म। ये हमारी तरह 70-80% दिखते थे। इनका दिमाग बड़ा था, चेहरा चपटा था और ये पहले से ही रचनात्मक थे। इन्हीं होमो सेपियंस ने धीरे धीरे भाषा बनाई, समाज बनाया, शिकार के लिए हथियार बनाए, गुफा में
चित्र बनाए, आग के पास कहानियाँ सुनाई और एक दिन जंगल के उस छोटे से जीव से निकलकर चांद पर कदम रख दिया। तो दोस्तों, इंसान इस धरती पर न तो किसी जादू से आया, न किसी देवता ने मिट्टी से गढ़ा। कम से कम विज्ञान तो यही कहता है, इंसान आया है 6.6 करोड़ साल के विनाश और पूर्व जन्म के उस लंबे खूनी संघर्षपूर्ण सफर से, जिसमें एक छोटे से जीव ने राख खाकर भी जीने की जिद नहीं छोड़ी और उसी जिद ने आज हमें यहाँ पहुँचा दिया है जहाँ हम खुद को धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह पूरी कहानी धरती पर इंसान कहाँ से आया अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि आज कुछ नया और सच्चा जानने को मिला, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि हम सचमुच कहाँ से आए हैं। और इसी तरह की रोचक वैज्ञानिक और सच्ची कहानियाँ सबसे पहले सुनने के लिए एसवी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, साथ में घंटी भी दबा दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय हिंद।